आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है डायबिटीज़। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ को लेकर। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसका बहुत सारे पार्ट है, तो एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ डायबिटीज़ इज़ ग्लूकोज, शुगर। डायबिटीज़ कैसे होता है? ब्लड में शुगर का जो मेजरमेंट है वो बढ़ जाने से, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाने से डायबिटीज़ बोलते हैं, उसी को तो डायबिटीज़ बोलते हैं ना। तो दिस इज़ द बेसिक पार्ट। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक यही होगा कि ये ग्लूकोज जो है ये हम लोग का बॉडी में काम क्या करता है। कुछ ना कुछ तो इसका ज़रूरत होगा, आता कहाँ से है, काम क्या करता है, कैसे डायबिटीज़ कैसे क्रिएट होता है, ये जो डिजीज़ है ये कैसे क्रिएट होता है, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए है, जो डायबिटीज़ है उसको तो जानना ही पड़ेगा कि डायबिटीज़ क्या है। इस वीडियो का इम्पोर्टेंस इसी में है क्योंकि डायबिटीज़ अगर एक डिजीज़ है, ये आपकी एक प्रॉब्लम है, तो हर एक प्रॉब्लम का सलूशन उस प्रॉब्लम के अंदर ही है ना। तो अगर उसका सलूशन चाहिए होगा तो प्रॉब्लम को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर नहीं है, या फिर आपका घर पे किसी का है, फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल किसी का है, तो डायबिटीज़ को पहले ठीक से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को डायबिटीज़ हुआ है और डॉक्टर दवाई दे दिया है, दवाई खाते रहो और ऐसे चलते रहो। ज़्यादातर आदमी यही करता है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं क्योंकि दिस इज़ द ईजीएस्ट प्रोसेस। क्योंकि डायबिटीज़ आपका जो भी रीज़न के वजह से आपको डायबिटीज़ हुआ है, तो उस रीज़न को अगर ठीक किया जाए तो डायबिटीज़ आपका ठीक हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सिनेरियो है, तो इससे बढ़िया यही है कि हाँ ठीक है, चलो डायबिटीज़ हो गया तो क्या करें, हम तो ऐसे ही है, मेरा तो लाइफस्टाइल ऐसे ही है, कोई खुद को कैसे चेंज करे, चेंज करने की ज़रूरत क्या है, दवाई तो है ना, डॉक्टर है, दवाई है, खा लो। एक चीज़ याद रखिए, ये जो डायबिटीज़ के जितना भी दवाई है, ये दवाई डायबिटीज़ के सिम्टम्स को कम करते हैं, डायबिटीज़ कम नहीं करता है। तो यही प्रॉब्लम का सलूशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा कि डायबिटीज़ कैसे होता है। तो डायबिटीज़ का मेन पार्ट क्या है? आपका बॉडी में ग्लूकोज का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना। तो ये आता कहाँ से? ऑब्वियसली ये जो हम लोग खाते हैं वही से आता है। तो ये ग्लूकोज का पार्ट, खाना का भी बहुत तरह का खाना होता है, बहुत देयर आर टाइप्स ऑफ फूड। कौन सा खाना आपका ग्लूकोज भराता है, कौन सा खाना नहीं भराता है। तो खाने में हम लोग ये जानते हैं, हम लोग तो स्कूल में ही पढ़े होंगे, जो खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आ गया, विटामिन्स और मिनरल्स आ गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज बनाता है, या फिर जिसको शुगर जो भी बोलते हैं, ग्लूकोज बनाता है। मेनली जो शुगर है वो तो ऑब्वियसली बनाता है, इसका मतलब कोई भी मीठा खाना आप खाओगे तो उसके साथ साथ आपको तो ग्लूकोज भरेगा ही। और इसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज बढ़ाने का बहुत तगड़ा काम करता है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन ऑफ डायबिटीज, क्योंकि हम सभी लोगों को आदत पड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने का। कोई भी जब खाना खा रहे हो तो सभी का है ना, हाँ पेट भरना चाहिए, ये एक मिथ है। पेट ना भरे तभी आप अच्छा रहोगे। लेकिन जो भी हो, जो खाना तो कैसे पेट में जाना चाहिए। खाना अगर सबको ये ना, हाँ खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? ऑब्वियसली कैसे जियोगे? खाना नहीं खाओगे तो फूड इज योर फ्यूल ऑफ योर बॉडी, कैसे चलेगा? लेकिन ये खाना को भी आप समझ के खा सकते हो, जो कौन सा खाना आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है, आपका कौन सा डिजीज़ है, किसको अवॉइड करना है, किसको ज़्यादा लेना है, किसको कम करना है, किसको एकदम छोड़ देना है, और किसको रोज़ लेना है, 2 बार लेना है, ये सब आप खुद तय कर सकते हो। तो मेन पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। जो मीठा खाते हो तो मीठा खाना तो कम करना ही चाहिए, क्योंकि आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे डायबिटीज़ लेके, डॉक्टर तो बोल ही देगा हाँ आपको मीठा खाना छोड़ना होगा। हाँ छोड़ो, लेकिन कभी कभी खा ही सकते हो। लेकिन मेन पार्ट जो है डायबिटीज़ का वो है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट आता कहाँ से? हम लोग का रोज़ का जो खाना है वही है कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब राइस, जो भी चावल खाने का है, एक दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तो डायबिटीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। जितना भी ब्रेड्स है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, और जितना भी ब्रेड्स मतलब इसमें रोटी चपाती भी आ गए हैं, ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड। फाइबर कम, फाइबर ज़्यादा ये हो सकता है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर फाइबर ज़्यादा होगा तो आपका डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। कार्बोहाइड्रेट अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, और थोड़ा इंसुलिन हाइक और ग्लूकोज लेवल हाइक में जो स्पाइक करता है उसको थोड़ा कंट्रोल करेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, होगा वो ग्लूकोज ही।
वो ग्लूकोज छोड़ के कुछ और नहीं हो सकता। ब्राउन ब्रेड से आपको प्रोटीन नहीं मिल सकता, जो आपको चिकन से मिलेगा या सोयाबीन से मिलेगा या फिर कोई भी एनिमल प्रोटीन से मिलेगा, वो आपको ब्राउन ब्रेड से नहीं मिलेगा। वो मेनली कार्बोहाइड्रेट है, और वो हो सकता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन है कार्बोहाइड्रेट। जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, कोई भी फूड कंज्यूम करता है, तो जैसे मैंने कि बोला कि हाँ कौन सा फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, कौन सा फूड में कार्बोहाइड्रेट कम है, ये तो आपको नेट से या से कहीं से भी पता चल जाएगा, न्यूट्रिशन डाइटिशियन से सभी से पता चल जाएगा कौन सा फूड में क्या ज़्यादा है। तो जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंज्यूम करते हो या फिर कोई भी फूड कंज्यूम करते हो, तो आपका बॉडी, आपका स्टोमक पहले उसको न्यूट्रिएंट्स में ब्रेकअप कर देता है। फिर वो इंटेस्टाइन से जाते जाते आपका जो बॉडी का जो रिसेप्टर है, वो जितना भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो रिसेप्टर वो अपने आप वो कंज्यूम कर लेता है और बॉडी में भेज देता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। जितने भी न्यूट्रिशन है थ्रू द ब्लड वो पूरा बॉडी में चला जाएगा, और जहाँ जहाँ उसका ज़रूरत होगा वहाँ वो काम में आ जाएगा। तो ग्लूकोज का काम क्या है? जैसे ही आपको खाना खाए, जो कार्बोहाइड्रेट जो हो गया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ट्रांसफर हो गया, तो ग्लूकोज जब भी इंटेस्टाइन से जाएगा, इंटेस्टाइन का जो भी रिसेप्टर है वो ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देगा। ब्लड स्ट्रीम में आपका ग्लूकोज पूरा बॉडी में चलता रहेगा। तो ग्लूकोज के अगर जितना भी सेल है आपका, पूरा बॉडी सेल से ही बना हुआ है, जितना भी सेल है सभी को जितना भी सेल है सबको एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि अगर एनर्जी का सोर्स ह्यूमन बॉडी में ना हो तो बाकी का सारा ह्यूमन बॉडी का काम होगा कैसे? जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज घूमता रहता है, सेल का जो मेम्ब्रेन है, ग्लूकोज अपने आप उसके पार नहीं जा सकता। यहाँ काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो काम करता है तो ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने के लिए इंसुलिन काम करता है एक चाबी की तरह, की के तरह, जो ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने में हेल्प करता है। तो इंसुलिन का काम यही है। अब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो एनर्जी आपका बॉडी में स्टोर है, जो बॉडी में मतलब ये जो सेल में जो स्टोर है, वो एनर्जी काम पे आएगा, वो एनर्जी एक्सपेंस होगा, वो एनर्जी आपका शरीर से निकलेगा वो एक्टिविटी के थ्रू। तो जो जैसे भी वो सेल का एनर्जी का जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया, वो निकल गया, फिर से वो सेल ब्लड से ग्लूकोज कंज्यूम करेगा। अगर आपका जितना भी सेल है वो पूरा उसका भी कंज्यूम करने का, ग्लूकोज कंज्यूम करने का या फिर एनर्जी को स्टोर करने का कैपेसिटी है, अगर वो कैपेसिटी फुल हो गया तो उसके बाद जो बॉडी का ग्लूकोज है उसका काम क्या है? वो तो ब्लड स्ट्रीम में दौड़ता रहेगा। फिर भी अगर ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है तो जाएगा कहाँ? ये जाएगा लीवर में, क्योंकि जो भी सेल है अगर ये पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, एनर्जी को स्टोर करके, ग्लूकोज को स्टोर करके पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करने का जगह होगा लीवर में। लीवर में ये जाके स्टोर होता है ग्लाइकोजन के तौर पे, एज ग्लाइकोजन ये लीवर में स्टोर होता है। तो ये क्या काम में लगता है? जैसे जो आपका सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो क्या काम में लगेगा कि कोई भी काम करोगे तो फिर से वो एनर्जी लगेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो लेकिन खाना नहीं खा रहे हो, फास्टिंग स्टेट में कोई काम कर रहे हो, कि इसके मतलब आप सुबह खाना खा लिए या फिर दोपहर को फिर लंच करना है, तो बीच का जो एक गैप होता है उसके बाद आपका सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो सोचो कि डाइजेस्ट हो गया, फिर आप कुछ काम कर रहे हो, तो ये काम जो है आपका जो कुछ इंटेंस काम कर रहे हो, सोच के एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कुछ इंटेंस काम है, तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रहा है, एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। तो एनर्जी का डिमांड है, जो भी आपका सेल अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखा था, ग्लूकोज स्टोर कर रखा था, उसका एक्सपेंस हो गया, फिर कहाँ से आएगा? तो अब तो खाना तो नहीं खा रहे हो। तो ये जो ग्लाइकोजन लीवर के अंदर जमा हुआ है, तो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज के रूप में ब्लड स्ट्रीम में लीवर रिलीज करेगा, फिर जो सेल है वो ब्लड स्ट्रीम से वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा। यही सिस्टम होता है। और इससे भी अगर ज़्यादा आपका ग्लूकोज है, जो कि आपका ग्लूकोज इतना है, शुगर इतना कि आपका जो सेल वो कंसंट्रेटेड हो गया, उसका जो कैपेसिटी वो फुल हो गया, उसके बाद जो अगर आपका बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है तो लीवर में जाके ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर हो गया। जब भी आपको ज़रूरत है वो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में ट्रांसफ़र होके आपको एनर्जी सप्लाई कर रहा है। उससे भी ज़्यादा है, लीवर का भी ग्लाइकोजन स्टोर करने का एक कैपेसिटी है। ये नहीं कि आप बहुत सारा ग्लाइकोजन वो स्टोर कर सकते हो, उसका भी कैपेसिटी है। उसके बाद का अगर फिर भी आपका बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, शुगर ज़्यादा हुआ, तो फिर कहाँ जाएगा? फिर वो जमा होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। एडिपोज टिश्यू के अंदर वो फैट सेल होकर जमा हो जाता है। इसी के अंदर जो फैट होता है ना ह्यूमन बॉडी में, वो होता है ज़्यादा खाने की वजह, क्योंकि ये तो हम सबको ये सिंपल से चीज़ सबको मालूम है कि हाँ अब ज़्यादा खाना खाओगे तो आप मोटा होगे, अगर
कम खाना खाओगे तो दुबला होते जाओगे। ये नॉर्मल सा थ्योरी है, ये तो सब जानते हैं। तो इसका पीछे जो रीज़न है ये है, जो आपको फैट सेल जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। फिर अगर कोई इंटेंस काम आप ऐसा कर रहे हो कि सेल के अंदर जो एनर्जी वो कंज्यूम हो गया, ग्लाइकोजन जो लीवर में जमा हुआ था फिर वो भी कंज्यूम हो गया, फिर भी आपको ग्लूकोज का डिमांड रहता है। आप इतना इंटेंस कुछ काम कर रहे हो फिर भी ग्लूकोज का डिमांड रहता है। फिर जो फैट सेल जमा हुआ है एडिपोज टिश्यू के अंदर, वो ग्लूकोज को भेजता है लीवर में, लीवर फिर भेजता है ब्लास्ट्रीम में, ब्लास्ट्रीम से जाता है सेल में। ये है ग्लूकोज का मेन फंडा। अपना बॉडी में शुगर ऐसे ही काम करता है, एनर्जी ऐसे ही काम करता है, ग्लूकोज ऐसे ही काम करता है। इसके बाद का स्टेप है इंसुलिन कैसे काम करता है, तो इसके बाद वाला वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे ही नहीं, तो आप बोर हो जाओगे। अगले वीडियो में फिर इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ जानना है तो डिटेल में मेरा कांटेक्ट दिया हुआ है, मैसेज करना आप जानते ही हो। अच्छा रहिए, बी बेटर देन एवर। अगले वीडियो में इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। नमस्ते।